तो मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं रितेश टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज के टाइम पे अगर देखा जाए मोटोरोला का जो ग्रिलाइन इशू आता है हर डिवाइस में आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है दिक्कतें या फिर प्रॉब्लम में क्रिएट करता है और बहुत सारे यूजर्स इस पे तंग भी झेलते हैं। बहुत सारे यूजर्स बोलते हैं कि रितेश भाई इसमें क्या सॉल्विंग आइडिया नहीं है। तो आज के इस वीडियोस में कुछ आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो एंड उसके साथ साथ इस प्रॉब्लम में मोटोरोला ब्रांड ने क्या सोचा है, सारी चीज़ें जो है इस वीडियोस के आपको जानकारी मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ही रखना। छोटा सा चैनल है, बहुत उम्मीद एंड बहुत होप से जो है इस चैनल को क्रिएट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली बात है कि आने वाला समय में मोटोरोला इस तरह का हरकतें करेगा तो बहुत ज़्यादा जो है रीज़नेबल कारण की वजह से मोटोरोला डिवाइस खरीदना जो है लोग पसंद नहीं करेंगे। आज के टाइम पे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो दोस्त मोटोरोला डिवाइस मुझे ऐसा प्रॉब्लम में देखने को मिल रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन भाई इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोगों को ही प्रॉब्लम में आएगा। इसके वजह से मैं मोटोरोला डिवाइस क्विट कर रहा हूँ आज के टाइम पर खरीदने का। बीबीडी सेल आ रहा है, बीबीडी सेल से पहले बहुत सारे यूजर्स मन बनाएंगे कि मोटोरोला का डिवाइस खरीद लूँ, ये लूँ वो लूँ, लेकिन भाई ये वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा असलियत में मोटोरोला यूजर्स के साथ हो क्या रहा है। भाई मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि 30,000 20,000 25,000 30,000 में एक डिवाइस खरीदोगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगा ना भाई, बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। सामने आने वाला समय में आप लोगों को आज के टाइम पे अगर देखा जाए ब्रांड से ये उम्मीद नहीं था कि भाई ब्रांड हम लोगों को ये सारी चीज़ें देगा, क्योंकि भाई ब्रांड आने वाला समय में ग्रिलाइन इशू या फिर कोई भी दिक्कत आएगा ना भाई, उसका रिस्पॉन्सिबल ब्रांड नहीं रहता। पर्सनली मैं मोटोरोला बहुत सारे ऐसे डिवाइस यूज़ कर चुका हूँ। मुझे भी पर्सनली इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा हेटेड मिल रहा है कि रितेश भाई आप तो डिवाइस को प्रमोट करते हो, लेकिन भाई प्रॉब्लम आता है तो भाई प्रॉब्लम को आप जो है नहीं सॉल्यूशन देते हो। देखिए भाई मेरे हाथ में कोई भी जो है ऐसा हाथ में नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँ। ज़िम्मेदार तो खुद बड़े चैनल बनते हैं कि भाई पेड प्रमोशन कर देते हैं, कुछ भी हो भाई धोखाधड़ी आप लोगों के साथ होगा। तो इसीलिए हम जैसे छोटे चैनल को सपोर्ट करना भी आपको ज़रूरी है। आने वाला समय में हम भी पेड प्रमोशन करेंगे, क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन जब भी जितना भी समय मिले, जितना ही वक्त मिले, ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ रिव्यू दिया जाता है। मैं भी पर्सनली बहुत यहाँ पर एफर्ट्स डाला हूँ कि मोटोरोला इन चीज़ों को जो है सोल्यूशन दे, क्योंकि भाई मैं पर्सनली जानता हूँ कि भाई एक डिवाइस खरीदने के लिए मैं जैसे 50-60 हज़ार में या फिर आईफोन 17 खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास जितना भी कैश है वो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बहुत लॉस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पेमेंट है यूट्यूब का मेरा और एक अच्छा खासा पेमेंट आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ उस पेमेंट को इस पेमेंट को जुगाड़ करके या फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ करके EMI से एक अच्छा खासा डिवाइस लूँ ताकि क्वालिटीफुल सर्विसेज लूँ। बाहर आउटडोर में शूट करे, बहुत सारे मैं चाहूँ तो भाई आउटडोर में शूट कर सकता हूँ, करता भी हूँ, आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन भाई इतना मेहनत एफर्ट्स डालते हैं, एक एक वीडियो बनाने में 400-500 हज़ार रुपीज़ खर्चा हो जाता है, तेल खर्चा करते हैं, ये करते हैं, मेंटेनेंस बहुत सारी चीज़ें होता है, आप लोग पता होगा। तो तब जब क्वालिटीफुल जब वीडियो नहीं आता है ना भाई, मन नहीं करता कि भाई वीडियो बनाए। स्टार्टिंग टाइम बनाते थे 2 साल 3 साल तक स्टार्टिंग टाइम बनाए, वो अलग बात है, लेकिन आज के टाइम में मैं जो जितना चाहूँ तो मेरा जो है चैनल मतलब मुझे अर्निंग हो गया, मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, लेकिन भाई प्रोफेशनल की तरह जो है काम करता हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो जो है उसी में स्टार्ट करो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं अभी जो है मेरा अपग्रेडेशन का समय है। ठीक है, मैं अपग्रेडेशन जितना मर्जी हो मैं करता हूँ, तो जो भी है तो भाई मेहनत का पैसा है, एक घर ही है, ऐसा नहीं है कि भाई आज मन कर लिया डिवाइस खरीद लिया, उसके लिए पैसा जुगाड़ करना होता है। जब पर्सनली मैं G54 5G डिवाइस खरीदा था ना, तब भी भाई मैंने करीब जो 2 से 3 महीना जो है मतलब मैं पैसा जुगाड़ किया। ठीक है, 16,000 रुपये 16,000। उससे पहले मैंने जो है मेरे पास ओप्पो का डिवाइस था, जो कि ओप्पो A3s डिवाइस था, उससे भी मैंने जो है 2 महीना जो है लगातार वीडियो शूट किया। इससे पहले मेरे पास था आसूस का Zenfone Max Pro M2 डिवाइस, उससे भी मैंने वीडियो शूट किया। और इससे पहले मेरे पास था मोटोरोला का G62, तो G62 खरीदने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला था। इसी वजह से मैंने सोचा जो चलो नेक्स्ट डेट में जो है मोटोरोला डिवाइस ही खरीदा जाए। लेकिन भाई ये अभी के टाइम पे 2026 में ये ग्रिलाइन इशू देखने को मिल रहा है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है कि भाई मैंने क्या ही डिवाइस खरीद लिया। जो भी है ओवरऑल ब्रांड से मैं भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रांड हम लोगों के साथ
अच्छा बर्ताव करे, अच्छी चीज़ें दे, ताकि हम लोग को जो है अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले। एंड आप लोगों से भी यही विनती है कि ट्विटर पे ज़्यादा ट्वीट करें और मेरे चैनल पे नीचे कमेंट्स करें कि भाई हैशटैग मोटोरोला, अगर ग्रिल इशू आता है तो इसको सॉल्व दे। जैसे वन प्लस में लाइफ टाइम वारंटी है, जैसे सैमसंग में अगर कोई भी ग्रिल आता है तो उसमें भी वारंटी है। जैसे बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, पोको जो मदरबोर्ड इशू आया था उसमें जो है ब्रांड रिस्पॉन्सिबल लिया था, तो ये मोटोरोला ब्रांड को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लेना चाहिए, ना कि हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर हो या फिर बड़े बड़े क्रिएटर हो उनका वीडियो टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली बात है। मेरा भी वीडियो जो है हफ्ते में एक बार दो बार जो है टर्मिनेट हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है। एक छोटे से चैनल का, आप लोग जानते हो मैं काफ़ी समय से जो है मोटोरोला रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। इसका रीज़न आप लोग भी जानते हो कि मेरा जो है मोटोरोला का सब्सक्राइबर बेस है, तो एक छोटा सा चैनल गरीबी से उठा हूँ भाई, उठ रहा हूँ आज के टाइम पे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के जो है काम करना पड़ता है। तो जो भी है ओवरऑल उम्मीद है आने वाला समय में आप लोगों को अच्छा चीज़ें देखने को मिलेगा और आप लोग जो है बेटर सर्विस देखने को मिलेगा। वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि ब्रांड को जो है ये पता चले, क्योंकि मोटोरोला भी बहुत सारे ऐसे चैनल है। मेरा चैनल तो पर्सनली मोटोरोला देखता ही है, मुझे पता है अभी के टाइम पे कमेंट्स नहीं करता लेकिन देखता भी है। और मैं पर्सनली मोटोरोला डिवाइस एंड मोटोरोला ब्रांड को सपोर्ट भी करता हूँ। अदर ब्रांड जहाँ पर 2 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 20,000 to 30,000 में आपको देता है, वहीं पर आपको 20,000 के रेंज में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देता है, सोनी का सेंसर देता है, बैटरी बैकअप अच्छा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छा खासा चीज़ें प्रोवाइड करता है ब्रांड के द्वारा। तो उम्मीद है आने वाला समय में आप लोगों को जो है यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले और आप लोग जो है मोटोरोला का तारीफ़ करो। तो इसके बारे में क्या सोचते हो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और ग्रिल लाइन के बारे में बताए तो कैसे इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको जब भी अपडेट आता है तुरंत अपडेट आप कृपया करके ना दे। इसका रीज़न यही है, मैं भी पर्सनली जैसे मान लीजिए Realme का P4 Lite 5G डिवाइस मेरा भाई ने लिया है, मैं भी चलाता हूँ। तो इस डिवाइस में क्या हो रहा है, UI जो है 7 आ चुका है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 मिल रहा है, 17 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, एश्योर्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जब भी अपडेट आता है भाई क्या करता है, सबसे पहले रिव्यू देखता है या फिर मुझसे पूछ लेता है कि भाई इसको अपडेट दे या फिर ना दे, तब भी जो है अपडेट देता है। तो आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए, अपडेट देने से पहले ज़रूर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल का ही वीडियो मिल जाएगा। अपडेट देने से पहले अगर ये चीज़ करते हो, छोटा सा चीज़ें करते हो, आपका डिवाइस बच सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप बहुत समय से इंटरनेट या फिर बहुत सारे से स्मार्टफोन यूज़ करो तो आपको पता होगा आफ्टर अपडेट कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी आता है जो आपको आंसू दिला देगा, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है। कहाँ घूमोगे भाई, कहाँ फिरोगे, कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता। मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर कुछ भी प्रॉब्लम इशू आ जाए, मैं जो है Realme का टीवी लिया हूँ, 2 टीवी लिया था 50,000 में, उसके बाद जो है एक्सटेंडेड वारंटी लिया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सामान मैंने ख़रीदा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा भाई, कोई भी हेल्प नहीं करने वाला चैनल। मैंने सब कमेंट्स कर करके थक चुका था भाई, कैसे रिफ़ंड ले, कैसे क्या करे, कैसे रिप्लेसमेंट ले, क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन कोई कमेंट्स तक रिप्लेस नहीं करता। लेकिन भाई अगर छोटे छोटे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो, इससे आपका बेनिफिट है, कमेंट्स करोगे तो रिप्लाई मिलेगा, उससे आपका हेल्प हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे एफिलिएट लिंक दिया गया है, चाहे तो आप सेंट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, एक प्रोडक्ट को टैग किया जाता है, उस प्रोडक्ट को क्लिक करके आप कोई भी सामान खरीदारी कर सकते हो। ये नहीं कि स्मार्टफोन का दिया है तो उसमें आपको स्मार्टफोन ही खरीदना है, कोई भी सामान उस पर क्लिक करके एंटर करना है आपको फ्लिपकार्ट पे, उसके बाद कोई भी सामान खरीदारी करोगे तो उसका एफिलिएट अर्निंग जो है हमें मिलेगा। चैनल को ग्रोथ करने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा खासा होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।